प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र में अटल सेतु के अलावा पीएम ने कई योजनाओं का तोहफा दिया। उन्होंने कहा कि आज का दिन मुंबई और महाराष्ट्र के साथ ही विकसित भारत के संकल्प के लिए ऐतिहासिक पल है। आज दुनिया के सबसे बड़े पुल में से एक अटल सेतु देश को मिला हुआ है। ये भारत के लिए गौरव की बात है। अटल सेतु के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी के पहुंचने पर साथियों, आखिर मैं एक बार राजनीति के माध्यम से देश की सेवा की भी करूंगा। मैं जब भी ग्लोबल लीडर्स या इनोवेटर से मिलता हूं तो उनमें मुझे एक अद्भुत आशा दिखती है। इस आशा की, इस आकांक्षा की एक वजह है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र में युवाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी, राष्ट्र का भविष्य उतना ही बेहतर होगा। इस भागीदारी के कई तरीके हैं। अगर आप सक्रिय राजनीति में आते हैं तो आप परिवारवाद की राजनीति के प्रभाव को उतना ही कम करेंगे। आप जानते हैं कि परिवारवाद की राजनीति ने देश का कितना नुकसान किया है। लोकतंत्र में भागीदारी का एक और महत्वपूर्ण तरीका है कि आप अपनी राय वोट के जरिए जाहिर करें। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस बार जीवन में पहली बार वोट डालेंगे। फर्स्ट टाइम वोटर्स हमारे लोकतंत्र में नई ऊर्जा और शक्ति ला सकते हैं। इसलिए वोट करने के लिए आपका नाम लिस्ट में आए, इसके लिए जल्दी से जल्दी सारी प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। आपके पॉलिटिकल व्यूज से ज्यादा जरूरी है कि आप देश के भविष्य के लिए अपना वोट डालते हैं, अपनी भागीदारी कराते हैं। युवा साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। सो गीता को अगर हृदय से समझना है तो पहले फुटबॉल खेलो, मांसपेशियों को मजबूत करो। मोदी जी भी वही कहते हैं, खेलो इंडिया, फिट इंडिया, ड्रग्स फ्री इंडिया। फिट इंडिया ये मतलब फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज और नशा मुक्त भारत का भी संदेश दिया है। एक अंतिम बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। मेरे साथियों, आजकल कुछ लोग जातिवाद और क्षेत्रवाद का जहर घोल रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहूंगा, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, देश से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दिया ही नहीं बचा तो बाती क्या करोगे?
देश ही नहीं बचा तो जाति क्या करोगे? अरे पहले देश को तोड़ने वाले थे, आज जोड़ने वाले हैं। चाहे काशी तमिल संगमम हो, सौराष्ट्र तमिल संगमम हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत हो, पहले तोड़ने की संस्कृति थी, आज जोड़ने की संस्कृति है। इसलिए हमें जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर एक लक्ष्य विकसित भारत के लिए हम सबको जुट जाना है, अपने आप को खपा देना है। यही हमारा वीर सावरकर और स्वामी विवेकानंद जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। युवा साथियों, घबराना मत, डरना मत, हौसले गिरने मत देना, क्योंकि हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखो। हमारा सेतु भी तैयार हुआ, और इतना ही नहीं, एक और हमारे सामने प्रश्न था। उस समय इतना बड़ा कर्जा जो जापान की सरकार हमको दे रही थी, जायका हमको दे रही थी, अगर हम स्टेट के बजट में लेते तो शायद हमारे रूरल एरिया में काम करने की ताकत कम होती। हमने मोदी जी से निवेदन किया, प्रथा को तोड़कर सीधा हमारे एमएमआरडीए को आप कर्जा दीजिए। मोदी जी ने देश में पहली बार कैबिनेट का निर्णय करते हुए सीधे एमएमआरडीए को ये लोन उपलब्ध कराया, तो हमारे एमटीएचएल का काम तेजी से आगे बढ़ा और आज ये सेतु यहां पर पूरा हो रहा है। ये सेतु एक इंजीनियरिंग मार्वल है, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि केवल ये सेतु नहीं, तो इसको हम लोग कोस्टल रोड से जोड़ रहे हैं। एक और ऑरेंज टनल है, दूसरी ओर सीधा वर्ली जाने वाला ब्रिज है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कोस्टल रोड से हम लोग बांद्रा जा रहे, वर्ली बांद्रा सी लिंक है। उसके बाद बांद्रा वर्सोवा सी लिंक है, वर्सोवा से विरार एक नई लिंक हम लोग तैयार कर रहे हैं, विरार से अलीबाग एक नया कॉरिडोर हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, पहली बार मुंबई और एमएमआर रीजन को अपना रिंग रोड मिल रहा है, एक लूप रोड मिल रहा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2019 में आपने संकल्पना रखी थी, मुंबई में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति मात्र 59 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर पहुंचना चाहिए। मेट्रो का नेटवर्क, रास्तों का नेटवर्क ऐसा तैयार हो रहा है कि ये सपना भी आने वाले 3 से 4 वर्षों में हम लोग पूरा कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार यहाँ पर व्यक्त करना चाहता हूँ। आज ऑरेंज टनल का भी यहाँ पर उद्घाटन, भूमि पूजन हो रहा है। सूर्या जैसी योजना, जो योजना एमएमआर रीजन को पानी देने वाली है, उसका भी उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है। और हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के प्रोजेक्ट्स इस महाराष्ट्र में और विशेष रूप से मुंबई और एमएमआर में हमने हाथ में लिए हैं, मेरा विश्वास है पिछले 50 वर्ष महाराष्ट्र को मुंबई ने ताकत दी, देश को मुंबई ने ताकत दी, लेकिन अगले 25 साल महाराष्ट्र और मुंबई को और देश को कोई ताकत देगा तो ये रायगढ़ और नई मुंबई का इलाका देगा। ये नया इकोनॉमिक हब अब रायगढ़ और नवी मुंबई का एरिया होगा। ये ऐसा एरिया है जहां पर देश की 65% डेटा सेंटर कैपेसिटी तैयार हो चुकी है। आने वाला इंडस्ट्री 4.0 हो या आने वाला आईटी का और एआई का रिवॉल्यूशन हो, हर जगह यही एरिया काम में आने वाला है। और आज इस सेतु ने इस एरिया को एक ऐसी कनेक्टिविटी दे दी कि अब इसे कोई रोक नहीं सकता। हम जहां बैठे हैं वहां नया एयरपोर्ट हो रहा है, जिसका शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस साल के अंत में प्रधानमंत्री जी ही इसका उद्घाटन भी करेंगे, ये हमारा विश्वास है। इसलिए मैं आज के इस मौके पर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, जो उनकी ताकत हमारे पीछे खड़ी होती है। महाराष्ट्र के पीछे चट्टान की तरह हमारे प्रधानमंत्री जी खड़े होते हैं, इसलिए ये सारे प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में हो पाते हैं। इसलिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी का स्वागत करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। आप देख रहे हैं धुरंधर टाइम्स।
वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करें। हमसे परमानेंट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगामी वीडियो की तत्काल सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।